श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, श्लोक संख्या 18। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृतिः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। कुंती वाचा, श्रीमती कुंती ने कहा, नमस्ये, मेरा नमस्कार है, पुरुषम, परम पुरुष को, त्वा, आप, आद्यम, मूल, ईश्वरम, नियंता, प्रकृति ही, भौतिक ब्रह्मांडों के, परम, परे, अलक्ष्यम, अदृश्य, सर्व, समस्त, भूतानाम, जीवों के, अंतः, भीतर, बहिः, बाहर, अवस्थितम, स्थित। अनुवाद। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमती कुंती देवी की को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान है, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी, अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चुंगल में पड़कर नीचे गिर जा सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं हैं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वरीय नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा है। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता 15वां अध्याय के 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती हैं कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है, तो भी वे अदृश्य है। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तर के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट न हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही विजीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है और प्रभुपाद कहती है, प्रबुद्ध महिला, बहुत उच्च बुद्धिमान महिला है ये कुंती महारानी। वैसे कृष्ण भगवान कुंती महारानी के भतीजे हैं। कुंती महारानी के भाई
वसुदेव, उनके पुत्र कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र कृष्ण हैं, तो वो भतीजे के रूप में है, कृष्ण एक लीला कर रहे हैं। लेकिन कुंती महारानी जानते हैं कि ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ये जो भगवान को इस प्रकार जानना वो सभी के बस की बात नहीं है। भगवान को उनके शुद्ध भक्त ही जान सकते हैं। यहां कहते हैं ना कि आप ही आदि पुरुष है, भगवान आदि पुरुष है। प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर बहुत सारे हैं, सूर्य, चंद्र, गणेश जी, शिव जी, सब ईश्वर देव, बहुत सारे देव है, ईश्वर कहा जाता है। नारद मुनि को भी ईश्वर कहा जाता है। सब ईश्वर है क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं। जैसे इंद्र बारिश का कंट्रोल करते हैं, सूर्यदेव बिजली यानी अग्नि और प्रकाश का कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार सभी देव ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर कौन है? कृष्ण। तो ये पहला पॉइंट कि जो कुंती महारानी प्रार्थना करती कि आप आदि पुरुष है, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? आप आदि पुरुष हैं। तो आदि पुरुष, आदि यानी अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। आदि, आदि सभी के मूल, सभी के मूल है कृष्ण। ये आध्यात्मिक भौतिक जगत, सभी जगत के मूल कृष्ण है और सभी रसों के भी मूल कृष्ण है। कृष्ण भगवान सर्व रसों का मूल है और इसी में से सब कुछ आता है, इसीलिए वो आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। भगवान जब, क्योंकि कुंती महारानी ने देखा कि भगवान कृष्ण भी उनके साथ है, उनके वो एक मनुष्य की जैसे लीला कर रहे हैं, लेकिन वो तीनों गुणों से परे हैं। हम सब तीन गुणों के अतिरिक्त हैं। हम शोक, मोह, भय, क्रोध इत्यादि ये विकारों से हम मोहित रहते हैं, विकारों में फंस जाते हैं। भगवान कभी भी शोक, मोह, भय, सुख, दुख इस द्वंद्व में नहीं आते हैं। इस भौतिक जगत का सुख दुख ये द्वंद्व है, इसमें भगवान नहीं आते हैं। वो तीनों गुणों से परे है। तो हमें भी इस तीनों गुणों से परे होने कैसे होंगे? कृष्ण का संग लेने से, कृष्ण के संग में रहने से हम तीनों गुणों से परे हो सकते। तो कृष्ण का संग कैसे होता है? तो तीसरे कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं, यानी भगवान सब जगह उपस्थित है, सब जगह, लेकिन सब लोग नहीं देख सकते। हाँ, इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान अपनी भौतिक इंद्रियों के परे है। हमारी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बाहर और भीतर सब जगह रहने के बाद भी आप सबों के लिए अदृश्य है। कुंती महारानी कहते हैं अदृश्य। तो है ना, भगवान एक जादूगर है, हमारे समक्ष उपस्थित होने के बावजूद भी हमको दिखते नहीं, वो अदृश्य है। जबकि कुंती महारानी जैसे महान भक्तों के सामने भगवान अपने आप प्रकट होते हैं, वो अदृश्य नहीं रह पाते। जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के सामने, नहीं सनातन गोस्वामी के सामने भगवान के अवतार का वर्णन कर रहे थे, तब भगवान को सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये जो कलयुग के भगवान का जो वर्णन है वो फिर से आप बोलिए, मुझे जानना है। भगवान समझ गए कि इनको मालूम पड़ गया, बोला तुम होशियारी मत करो, फिर भगवान वो टॉपिक निकाल के आगे चले जाते। यानी भगवान भक्तों से कभी छिपे नहीं रह सकते, वो कितना भी प्रयास करेंगे। भगवान के भक्त भगवान को पहचान लेंगे कि आप भगवान हैं। इसी प्रकार जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं, सब भगवान को सब दर्शन करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनको पहचान ले कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। उद्धव जी, ये सब भगवान को पहचान ले कि आप ही आदि पुरुष है। जैसे कुंती महारानी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, तो उद्धव भी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को
सभी सभी भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप आदि पुरुष हैं, परमेश्वर हैं। तो हमारे लिए भी भगवान अदृश्य है, लेकिन अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, हमारी आंखों से, हमारे इस इंद्रियों से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, मन से भी नहीं प्राप्त कर सकते, बुद्धि से भी नहीं प्राप्त कर सकते। मन की गति से भी हम सोचेंगे, मतलब कितना भी मन को लगा के सोचेंगे, हम भगवान का तर्क से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को प्राप्त करने का सेवन मुखे ही जीवा दो, बस भगवान की सेवा करो, सेवन मुखे ही जीवा दो। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो तुरंत भगवान हमारी नोट करेंगे, यस ये मेरी सेवा कर रहे हैं। हम लोग हर रोज़ यहाँ मंगल आरती के लिए आते हैं, रात को जल्दी कभी सो नहीं पाते, कभी सो पाते हैं, पूरा दिन सेवा रहता है, थक जाते हैं। ऑफिस का कोई भक्त काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वापस घर जाते हैं, फिर आते हैं, थक जाते हैं, तो नींद भी आती है। तो इस प्रकार करने से, धीरे 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 करने से ये भगवान प्रसन्न होंगे। फिर भी भक्त मंगल आरती आते हैं, 16 माला करते हैं, सेवा में लगा रहते हैं, उनको नींद कभी कम मिलती है, कभी 6 घंटा मिलता है, कभी 6.5-7 घंटा, पर ज़्यादातर भक्तों को अनंत भगवान की सेवा करने से समय नहीं बचता, समय बचता ही नहीं भक्त के पास। वो अच्छा है, समय नहीं बचे तभी हम भगवान को, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करें ऐसे हम प्रार्थना कर पाएंगे, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। नहीं तो इंद्रियों तो सेवा में लगानी पड़ेगी। आँख को कुछ देखने का चाहिए, हाथ को कुछ करना चाहिए। जैसे कोई देख लेना, कोई व्यक्ति फोन पे बात करे, कोई काम करे, तो हाथ को कुछ कर रहा है, हाथ को इधर से उधर कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। काम चाहिए, हाथ पैर सबको काम चाहिए। और इन सबका राजा कौन है? मन। तो मन को भी काम चाहिए। मेरा एक आर्टिकल मैंने भगवत दर्शन में लिखा है, अलाउद्दीन के चिराग की तरह मन। अलाउद्दीन की चिराग का जो ये होता है ना राक्षस, उसमें कौन बोलते हैं इसको, जीन, उसकी तरह हमारा मन है। जीन, एक कहानी थी कि एक व्यक्ति को ऐसा अलाउद्दीन का ऐसा चिराग मिला, उसको घिसने से अंदर से जीन पैदा होता है, और जीन बोलता है मुझे काम दो, बोलो क्या आज्ञा है। फिर उसको आज्ञा देनी पड़ेगी, वो तुरंत काम कर देगा। फिर वापस खड़ा हो जाएगा, मुझे आज्ञा दो, क्या काम करना है, मतलब खड़ा ही हो जाएगा। तो काम देना पड़ेगा, नहीं तो खा जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा मन जो है, काम दो मुझे, काम दो, काम दो, काम सोचना है मुझे, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब मन का कार्य है। तो मन ऐसा सोचता ही रहेगा, सोचते ही रहेगा, एक क्षण के लिए भी मन को शांत नहीं कर सकते। ये जो बोलते हैं योग में, शून्य पे ध्यान धरो, शून्य पे मन नहीं ध्यान धर सकता। मन को शांत कर दो, मन शांत नहीं होगा, कितना भी प्रयास करो। हम आंख बंद करके भी जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, लेकिन मन तेजी से कहीं ना कहीं जा रहा है। हाँ, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, चलता ही रहेगा मन सतत 24 आवर। सपने में भी मन सोता नहीं है, रात को भी हम सो जाते, मन एक्टिव है ना, सपने आते रहते हैं। तो मन को कार्य चाहिए, इंद्रियों को कार्य चाहिए। सेवन मुखे ही जीवा, तो उसको कार्य दो कृष्ण की सेवा का। हम लोग 24 घंटे में से 12 घंटा कार्य करते हैं, 12-14 घंटा। तो जो यहाँ हर रोज मंगल आरती पे आते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए अच्छा है, 5 घंटा तो उसमें चला गया। अभी रहा 7 घंटे का काम, 7-8 घंटे का काम, वो भी भगवान की सेवा में स्मरण करते करते हैं, धीरे धीरे हमारा आदी हो जाएंगे हम, यानी हमें आदत हो जाएगी, तो हम धीरे धीरे भगवान की सेवा स्मरण करते रहेंगे। यही तो फायदा है। इसीलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम पे, कि मॉर्निंग प्रोग्राम अवश्य अटेंड करना चाहिए, अवश्य। फिर प्रभुपाद का बुक्स रीडिंग करना, तो ये सब चीज़ से हमारा मन वास्तव में कंट्रोल में आएगा। हमारे मन में बहुत गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, क्रोध, ये सब दुश्मन कहाँ रहते हैं?
मन के साथ रहते हैं दुश्मन, क्रोध, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा सिद्धिये नमी वैरिणम। ये जो काम और क्रोध है ये महाशनो, बहुत ही नुकसान करने वाले, महापापमा, बहुत पापी है, ये हमारा वैरी है, इसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। वो मन के साथ रहते हैं। इसीलिए मन अगर कृष्ण की सेवा में लगेगा तो धीरे 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 हमारा काम, इच्छा है, सब इच्छा से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा रहेगी। हमारी इच्छा, जब काम हमारी कृष्ण की सेवा में रहेगा तो हमारा क्रोध भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो इसीलिए भगवान की सेवा करने से बहुत बड़े फायदे होते हैं, बहुत लाभ होते हैं भगवान की सेवा करने से। तो हमें सतत भगवान की सेवा में लगना है। सेवन मुखे ही जीवा दो। फिर क्या होगा? स्वयं एवं स्फुरत्यद, भगवान स्वयं स्फुरित होंगे, प्रकट हो जाएंगे। कितना सरल भाई, कितना सरल भाई। कल हमने बताया ना, ये तो चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा है, हाँ, कि उन्होंने ये जो प्रेम, कृष्ण प्रेम, उज्जवल रस, वो किसी को दे दिया नहीं, भगवान ने भी नहीं दिया अपना उज्जवल रस। वो चैतन्य महाप्रभु बांट रहे। हम जैसे पापी तापी जतो छिलो हरिना में उद्धारी लो, हम सब पापी हैं। हम इस पूरे मनुष्य जो है, मनुष्य समाज या पूरी संस्कृति में हम सबसे गिरे हुए लोग हैं। चांडाल, चांडाल कुत्ते का मांस खाते हैं, हम उससे भी घिरे हुए हैं, गिरे हुए थे। और आज पूरा समाज ऐसे घिरे हुआ है। कोई सिस्टम नहीं, कोई संस्कृति नहीं, बस पैसा पैसा पैसा, कोई संस्कृति नहीं। तो ये पूरा समाज, मानव समाज इतना अधोपतित अवस्था में है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने पापी तापी जतो छिलो हरिनाम में उद्धार, उन्होंने हरिनाम दिया जिससे पापी तापी सब का उद्धार होता है। ये हमारा बड़ा भाग्य है। तो इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहेंगे तो कुंती महारानी की तरह हम लोग भी भगवान को समझ पाएंगे। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप आदि है, आप त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से पर है, आप ही में से सब कुछ उद्भव होता है। और आप सब इतो नृसिंहा पर तो नृसिंहो यतो यतो यामी ततो नृसिंहा। हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, स्तुति करते हैं कि भगवान आप अंदर और बाहर सब जगह आप हैं। मैं जहां जहां जाता हूं यतो यतो यामी ततो नृसिंहा। तो ये जो हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, मन को प्रार्थना में लगाते हैं, तो ये प्रार्थना करने से हमारा मन शुद्ध होता है, स्तुति करने से। तो ऐसे स्तुति करने से हमारा मन शुद्ध होगा तो बाद में ऐसे शुद्ध मन से हम जहां भी जाएंगे वास्तव में दर्शन करेंगे। ये प्रैक्टिकल मतलब सिद्धांत ये है कि हमें इस प्रकार भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी। और स्तुति करने से मन संतुष्ट होगा, कंट्रोल में आएगा। और मन कंट्रोल में आएगा तो हम सब जगह भगवान का दर्शन कर पाएंगे। अभी हम 4-5 घंटा इधर करते हैं, फिर हमारी और कोई सेवा रहती है, फिर हम रीडिंग करते हैं। इस प्रकार हम मन को लगाते हैं भगवान की सेवा में, तो फिर मन सब जगह भगवान का दर्शन कर सकेगा, मन शुद्ध होगा। तो ये हमें कार्य करना है। जो भगवान सभी के लिए अदृश्य है, लेकिन भक्तों के सामने अदृश्य नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान, कुंती माता ने देखा कि भ्रूण में भी भगवान ने रक्षा की, तो वो भी कंफ्यूज हो गए कि भगवान अंदर है, स्थानगत है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तर के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। तो ऐसा नहीं कि भगवान को जब उत्तरा ने प्रार्थना की तो फिर भगवान वहां से अदृश्य हो गए और गर्भ में चले गए उत्तरा के, नहीं। ये समझने का पॉइंट है कि बाहर भी भगवान थे और भ्रूण में भी थे। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है, स्थानीय है। देखिए इतनी महान शुद्ध भक्तिन वो भी असमंजस में आई कि भगवान यहाँ खड़े थे, उन्होंने गर्भ में भी रक्षा की।
लेकिन प्रभुपाद कहते हैं वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट न हो। मतलब भगवान को ही अधिकार है कि किनके सामने प्रकट हो और किनके सामने नहीं हो। लेकिन कुंती महारानी के सामने भगवान ये प्रकट हो गए, समझिए कि उनको समझ में आ गया कि भगवान भ्रूण में भी है और बाहर भी है। तो जो उनके शरणागत नहीं होते हैं उनके सामने भगवान, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग प्रचार में जाते हैं, कोई ऐसा, अभी तो ऐसे नहीं मिलते ज़्यादा, लेकिन कोई ऐसा मिलते हैं, भगवान हमको दिखाओ तो ही हम मानेंगे भगवान है। अरे भाई तुम्हारे इंद्रियों के गुलाम है, तुम्हारा बाप का नौकर है भगवान, तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भगवान ऐसे शरणागत नहीं होते, उसके सामने प्रकट नहीं होते। कुछ भी हो उल्टा सीधा, कितना भी तप करे, व्रत करे, भगवान प्रकट नहीं होंगे, याद रखना। हाँ, कोई 28 दिन ये करे, पानी के बिना, आहार के बिना रहे, भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान तो कुंती महारानी जैसे भक्तों से प्रसन्न होकर ही प्रकट हो सकते हैं। जैसे जब दुर्वासा मुनि उनके पास आए, पांडवों के पास 10,000 शिष्य लेके कि हमको प्रसाद दो, तो उस समय भगवान तुरंत प्रकट हो गए। स्मरण किया युधिष्ठिर महाराज ने भगवान का, द्रौपदी ने स्मरण किया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। क्या प्रॉब्लम है? ये है, भगवान अदृश्य नहीं रहते हैं उनके सामने। हमारा, इसीलिए हम लोगों को हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना है। तो अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती। तो हमारे सामने भगवान की माया शक्ति का पर्दा, इसलिए हम शुद्ध रूप से दर्शन नहीं करते। तो अभी हम पर्दा हटाना है। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा, प्रतिदिन मंगल आरती करने के द्वारा इस प्रकार पर्दा धीरे 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 हटेगा। और यही वे जीवों की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है, ये भगवान की माया शक्ति। कल हम उसकी व्याख्या आएगी अगले श्लोक में, माया के बारे में भगवान बताएं। कुंती महारानी प्रार्थना करेंगे। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे अच्छे श्लोक हैं, हमें ध्यानपूर्वक इसको समझना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।